सो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ बेटर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम। मैंने आपको लेसर सैक पढ़ानी है। टू लर्न अबाउट द लेसर सैक यू नीड टू नो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। ये इस तरह से होता है, जब हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं पेरिटोनियम को तो हमें इस तरह से जो है विसराज नज़र आते हैं। इस इधर हमें कौन कौन से विसरा नज़र आ रहे हैं, ये सारी जो है ये लेफ़्ट साइड है और ये सारी जो है ये राइट साइड है। तो इफ़ यू कैन सी ऑन द लेफ़्ट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टमक। स्टमक के पीछे हमारे पास दिस इज़ स्प्लीन। तो स्टमक और स्प्लीन को एक लिगामेंट जो है वो अटैच कर रहा होता है, दैट इज़ नोन एज गैस्ट्रोस्प्लीनिक ligament. And this is pancreas. Pancreas and spleen are also connected with this lienorenal ligament. ये सारा pancreas है, ये stomach है और ये spleen है। हमारे पास these are left kidney and right kidney और उसके ऊपर on the right side this is whole liver। तो अब अगर आप आगे एक्सटेंशन देखो लीवर के साथ और स्टमक के बीच में, ये क्या है, ये पोर्टा हेपेटिस बन रहा है। पोर्टा हेपेटिस वही जो लीवर की पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पे होता है। क्या क्या है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट नज़र आ रही है। अब बिहाइंड द स्टमक हमने बोला कि लेसर सैक बनती है। सो दिस इज़ होल लेसर सैक। ये सारा बताने का मकसद ये था ताकि आपको याद हो जाए कि दिस इज़ लेसर सैक। जब भी मैंने कहा कि अब ये लेसर सैक स्टमक और पेंक्रियास के बीच में है, तो जब भी पेंक्रियास के अंदर कोई रप्चर होगा, कोई फ्लूइड आना होगा या स्टमक के अंदर कोई भी रप्चर होगा तो उन दोनों का फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, इनटू द लेसर सैक आ जाएगा। अब हमने लेसर सैक की बाउंड्रीज कर लिया। तो लेसर सैक के लिए लेसर सैक is also known as omental bursa and it is the large recess of the peritoneal cavity which is present behind the stomach. ठीक है, it communicates with the greater sac via the epiploic foramen. अब मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ। हमारे पास इस डायग्राम में ये स्टमक है और स्टमक के बिल्कुल बिहाइंड, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये लेसर सैक है और इसके आगे जो है ये ग्रेटर सैक है। तो ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक आर कम्युनिकेटिंग विद दिस फोरामेन विच इज़ एपिप्लाइक फोरामेन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ लेसर सैक, आपने इसको विजुअल ग्राफिक जो है वो याद रखना है और आपको बाउंड्रीज याद हो जाएंगी। अगर ये लेसर सैक है तो लेसर सैक के एंटीरियरली आप मुझे बताओ, देखो आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। लेसर सैक के एंटीरियरली हमें जो है लेसर ओमेंटम नज़र आ रहा है। ये लेसर ओमेंटम है जो लीवर और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। तो हमें एक तो ये लेसर ओमेंटम नज़र आएगा एंटीरियरली, दूसरा हमें स्टमक नज़र आएगा। सो इफ वी सी द बाउंड्रीज, तो ये है एंटीरियर वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय लेसर ओमेंटम एंड स्टमक। उसके अलावा दिस साइड के कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर होती है और एंटीरियर 2 लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम होती है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। सी सो इन फ्रंट ऑफ द, ये सारी लेसर सैक है। तो इन फ्रंट ऑफ द लेसर सैक ये लीवर की वो पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस है। यहाँ कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर होगा, आगे आएंगे तो लेसर ओमेंटम होगा, फिर हमारे पास स्टमक होगा और स्टमक के साथ साथ मैंने कहा था ये पहली लेयर होती है, ये दूसरी लेयर होती है ग्रेटर ओमेंटम की, ये तीसरी लेयर है और ये चौथी लेयर है। तो फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम विल ऑल्सो मेक द बाउंड्री ऑफ लेसर सैक। 4 चीज़ें, कॉर्डेट लोब हमारे पास, फिर उसके बाद लेसर ओमेंटम, स्टमक और एंटीरियर 2 लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। पोस्टीरियरली अगर हम देखें लेसर सैक के क्या पड़ा हुआ है, ये सारी लेसर सैक बन रही है। तो पोस्टीरियरली हमारे पास पेंक्रियास, हमारे पास डुडिनम। तो पेंक्रियास एंड डुडिनम विल फॉर्म द पोस्टीरियर बाउंड्री विद ये 3rd and 4th लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम विल फॉर्म द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ लेसर सैक। सो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक इज फॉर्म्ड बाय पेंक्रियास, डुडिनम, ये 3rd and 4th लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम एंड देन ट्रांसवर्स कोलॉन। तो ये और ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। अगेन जिसने इसको इसी तरह विजुअल ग्राफिक याद कर लिया उसको कभी इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर नहीं भूलेंगी। सी पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म है पोस्टीरियर 2 लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, डुडिनम एंड पेंक्रियास। उसके बाद आ जाता है सुपीरियरली कैसे बनता है। सुपीरियरली जैसे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम टू डायाफ्राम इसोफेगस, उससे बनता है विद अपर एंड फॉर द लिगामेंट विनोसम। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये लीवर के अंदर, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो
कि दिस इज़ फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। तो ये जो है सुपीरियर वॉल बना रही होती है लेसर सैक की, while the lower border is formed by continuation of the second and third layers of greater omentum। यानी posterior wall भी जो है वो सेकेंड एंड अब ये जो लोअर बॉर्डर है ये सुपीरियर बॉर्डर है इसका, सी दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि लिगामेंटम वेनोसम होगा, उससे बनेगा, और ये इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर लेयर पे बॉर्डर पे आपको क्या नज़र आ रही है, एक आपको सेकेंड लेयर नज़र आ रही है और एक आपको थर्ड लेयर नज़र आ रही है। तो सेकेंड एंड थर्ड लेयर इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म में यहाँ मिल रही हैं। तो सेकेंड और थर्ड लेयर्स इसकी इन्फीरियर बॉर्डर बनाएंगी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास लेसर सैक का सुपीरियर बॉर्डर लिगामेंटम वेनोसम से बन रहा है, इन्फीरियर बॉर्डर सेकंड और थर्ड लेयर जो यहाँ यूँ करके ट्रायंगुलर मीट कर रही है ग्रेटर ओमेंटम उससे बन रहा है। एंटीरियरली हमारे पास जो है वो लेसर ओमेंटम है, हमारे पास स्टमक है, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड थर्ड लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम है और कॉर्डेड प्रोसेस ऑफ लीवर है। पोस्टीरियर हमारे पास पैंक्रियाज है, डुओडेनम है, थर्ड एंड फोर्थ लेयर है और उसके साथ ट्रांसवर्स कोलॉन है। सो उसके बाद लेसर सैक के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि गिव अ शॉर्ट नोट ऑन लेसर सैक और ओमेंटल बर्सा, मेंशन द बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय ओमेंटल बर्सा, व्हाट आर द सब डिवीजन्स फॉर्म्ड बाय लेसर सैक एंड नोट्स ऑन इंटरनल हर्निया। व्हाट आर द सब डिवीजन्स फॉर्म्ड बाय द लेसर सैक, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। सब डिवीजन्स ये होती हैं कि लेसर सैक जो है ना 3 किस्म की रिसेसेस बनाता है। सब डिवीजन्स ये हैं, ये 3 किस्म की रिसेसेस बनाता है। एक रिसेस कहलाती है इन्फीरियर रिसेस, एक कहलाती है सुपीरियर रिसेस एंड फिर कहलाती है स्प्लीनिक रिसेस। यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट ऑन दिस 3 रिसेसेस एंड सेंड मी एज वेल। उसके बाद बेटा अब आ जाते हैं, ये क्लिनिकल कोरिलेशन है लेसर सैक के। एक मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि फ्लूइड इन द लेसर सैक और दूसरा ये इंटरनल हर्निया वाला, इनको हम डिटेल में कर चुके हैं। फ्लूइड इन द लेसर सैक मैंने बताया कि स्टमक और पैंक्रियाज के, इधर देखो स्टमक और पैंक्रियाज के बीच के अंदर है, तो ये लेसर सैक है। तो जो भी परफोरेशन इधर से होगी या इधर से होगी उसका फ्लूइड इनटू द ओमेंटल बर्सा आएगा और इसको हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। फिर इंटेस्टाइन इन द ओमेंटल बर्सा, एज आई टोल्ड यू लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक कम्युनिकेट्स थ्रू द एपिप्लाइक फोरामेन। सो क्या होगा, एपिप्लाइक फोरामेन से स्मॉल पार्ट आएगा इंटेस्टाइन का और वो जो है लेसर सैक के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ से हर्निया ऐसे प्रोट्यूट कर जाएगा, दैट इज नोन एज इंटरनल हर्निया। हमने लेसर सैक से उस इंटेस्टाइन के पार्ट को दोबारा एपिप्लाइक फोरामेन से गुजार के इंटेस्टाइन तक लेके आना होता है, ठीक है। तो दीज 2 आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्लिनिकल्स फॉर द लेसर सैक। थैंक यू सो मच।